हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिल्ली मोम व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और अभी बज चुके हैं 6:30 सुबह के। और मैं उठ गई थी वैसे 4 बजे, लेकिन व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने अभी, क्योंकि सुबह सुबह है ना उठ के मेरे को ना कई सारे काम करने थे। और व्लॉग शूट करने में फिर थोड़ा सा लग जाता है एक्स्ट्रा टाइम। तो उस चक्कर में मैंने ना आज अभी लेट शुरू किया है व्लॉग, क्योंकि सुबह मेरे को ना एडिटिंग करनी थी, शाम को कंप्लीट नहीं की थी मैंने, और उसमें लग गया मेरा अच्छा खासा टाइम। तो अब उसके बाद सारी एडिटिंग के बाद, नहाने धोने के बाद, नहा भी मैं सुबह ही ली थी, बट फिर नहाते ही ना मैं एडिटिंग पे बैठ गई थी। उसके बाद फिर मैं भी रेडी हो रही हूँ अपने और दूसरे कामों के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो एक जैकेट ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसके नीचे इनर पहन रखा है, लेकिन अभी ना ठंड गई नहीं है, तो ये जैकेट मुझे पहननी पड़ेगी। फिर मैं हो जाऊँगी सारा दिन फ्री काम करने के लिए। निकाल लेते हैं वॉशिंग मशीन से कपड़े जो मैंने सुबह डाले थे एक लोड धुलने के लिए। ऐसे तो वैसे इजी वाले कपड़े भी हो रहे थे मेरे, बट ये रेगुलर वाले हैं, और ये अभी मैं डाल दूँगी बालकनी में। और ना ये सुबह सुबह मैंने उठते ही डाले थे, धुले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया इनको। तो हस्बैंड कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम, आज उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पे बैठे वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और साथ में ही अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। और मेरे घर के काम ऐसे इधर उधर यही चल रहा है। और अभी ज्योति थोड़ी देर में आ जाएगी। ना मूंगफली रखी हुई थी, तो सुबह सुबह ऐसे देख के मेरा मन कर गया। वैसे सुबह सुबह मैं नहीं खाती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी ना सीज़न चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से ना इतना टेस्ट नहीं आ रहा है इनमें, तो बस थोड़ी सी ही खाई है। और फिर आ गई हूँ, दूसरा लॉट कपड़ों का लगाना है मुझे, और ये मैं डाल देती हूँ अभी, क्योंकि इनमें ना 1.5-2 घंटा तो ये मशीन ले ही लेती है, इतना टाइम लग जाता है। तो जब तक वो वाले कपड़े सूखेंगे उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी ये। तो यही है कि भाई कपड़ों का काम हो जाएगा सुबह सुबह धुलने का, और सूख भी जाएंगे। कभी कभी मैं शाम को भी डाल देती हूँ मशीन में, तो सुबह उठते ही फिर तब डल जाता है। और ये मेरे इजी वाले कपड़े हैं, अभी मशीन लग जाएगी और ये धुलते रहेंगे। और अब मैं चलूँगी उधर किचन की साइड, वहाँ पे मेरा काम है। सबसे पहले कर लेती हूँ दूध गर्म। सुबह सुबह ना हम लोग चाय नहीं पीते, तो चाय हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, एक ही बार लेते हैं। अभी सर्दी है वो भी इसलिए, वरना ऐसी हैबिट हमने डाल ही नहीं रखी चाय की, कि चाय की वजह से सर दुखे या कुछ ऐसे मन करे। तो जब हमें लगता है ना चाय की थोड़ी आदत सी होगी, अच्छी लगने लगी है कुछ ज़्यादा ही, तो तुरंत उसी टाइम ना हम छोड़ देते हैं चाय पीना, तो कि इसकी हैबिट ना पड़े। कुछ लोगों को होता है ना कि सर दर्द हो जाता है चाय के बगैर या कुछ। तो हमने ना ये ऐसी कोई भी हैबिट डाल ही नहीं रखी कि किसी भी चीज़ के बिना ऐसी चीज़ कि हमारा काम ना चले, और वो जो हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं है। और यहाँ पे आ गया है मेरा दूध अभी, और इसको चढ़ा देती हूँ गरम करने के लिए। तो ये घर वाले थोड़े से काम मैंने सुबह सुबह के समेट लिए हैं। ऐसे तो सारा दिन ही चलता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये कुछ घंटे अब मैं इधर बिज़ी हो जाऊंगी अपने बुटीक के काम में। ज्योति भी आ गई है और काम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ना मैंने शाम को ना कुछ ब्लाउजेज़ कट किए थे, 4 ब्लाउज़ जो आज जाने हैं, तो ये मेरे को आज सिलने हैं किसी भी तरह से। और यहाँ पे ज्योति दूसरा काम कर रही है, सूट्स का, सलवारें बनाएगी वो। तो पहले मैंने अपनी सारी जगह है ना इधर उधर जो फैली हुई थी कुछ चीज़ें जो शाम को मैं रख नहीं पाई थी, वो मैंने इधर उधर से सारी उठा के सेट कर दी हैं। और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो मैं अपना एक साथ रख लेती हूँ कि बार बार ज़रूरत ना पड़े। और मशीन भी ऐसे बड़ी है, इस पर ना सारी चीज़ें आ जाती हैं। इधर एक्स्ट्रा रील, कुछ ऐसे इंची टेप वगैरह भी सामने ही होता है, हर चीज़। इंची टेप वैसे टेबल पे भी है, इसकी मशीन की जो ये है ना बोर्ड है, तो इसके ऊपर भी लगा हुआ है। और ये ना काम अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले ये ब्लाउज़ बना लेती हूँ, क्योंकि ये ना एक अलग ही कस्टमर के हैं, एक अलग मतलब ये सिंगल ब्लाउज़ है। तो इसको मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये जल्दी जाएगा, तो ये हेमिंग में दे देंगे। अब शायद मैं ना ये ज्योति से ही कराऊंगी, क्योंकि ज्योति साथ साथ कर देगी। और हेमिंग में भेजने से वो लोग क्या है ना, फिर उनको भी बोलते हैं कि अर्जेंट होता है ना, तो वो थोड़ा सा नखरा करते हैं, उनको टाइम चाहिए फिर। तो ये अभी मैं इधर ही करा लूँगी, और फिर उसके बाद दूसरे वाले हैं वो देखते हैं बाहर दे देंगे।
तो ऐसे ना आज है काम बहुत ज़्यादा, तो ये ब्लाउज़ वैसे तो सिंपल ही हैं, लेकिन है ना फिर भी टाइम लग जाता है। इसमें से एक दो का है कपड़ा जो थोड़ा भागने वाला है, और उसमें जोड़ भी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होता है ना कि जोड़ तोड़ करके बनती हैं, तो उनमें थोड़ा सा लग जाता है टाइम अच्छा खासा। तो स्पीड से करना है सारा दिन काम, और काम तो देखो हमेशा ही ज़्यादा होता है। फिर इन वीडियोस का भी है, सिलाई का प्रेशर तो होता ही होता है, काम वो भी मैनेज करना है, टाइम से देना है, घर के काम भी मैनेज करने होते हैं। फिर साथ में ये वीडियोस का जो है ना, वीडियोस के जब से मैंने शुरू की है ना, तो ये मेरा बहुत और भी ज़्यादा बिजी हो गया है शेड्यूल, क्योंकि उनका सारे दिन देखो शूट तो चलता ही चलता है वीडियोस का, बार बार कैमरा लगाओ हटाओ। और उसके बाद फिर बीच बीच में अभी मेरा कोई ना वीडियोस का एडिटिंग का टाइम ऐसे फिक्स नहीं है कि मैं किस टाइम करती हूँ, लेकिन है ना वो सारा दिन ही लगा के चलो आप। फिर एडिटिंग में भी अच्छा खासा कभी कभी शाम को कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है शाम को सोने के टाइम, और फिर अधूरी रह जाती है। तो फिर बाकी फिर सुबह करनी होती है, और सुबह उठने के बाद घर के काम, टिफ़िन, ये वो, नहाना धोना, सफाई, बहुत काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी करना तो है ही, मैनेजेबल है सब कुछ, तो ऐसे ही चलेगा सारा दिन। अब आ गई हूँ मैं किचन। तो अभी हो जाएगी लंच की तैयारी। ज्योति तो चली गई है अपने लंच के लिए, और मेरा ना जाने के बाद ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि होता है कि काम करने में ही इतना बिज़ी हो जाता है बंदा। और वैसे जब घर पे होते हैं ना, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम होता है, तो खाना वो लेट हो जाता है। लेट मतलब फिर वो मुझे दोपहर को बनाना होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, गरम गरम खा लेंगे। तो सुबह बनाने का क्या फ़ायदा, टाइम वो भी उतना ही लगना है, फिर दोपहर को भी उतना ही लगना है। और जिस दिन जाना होता है उस दिन उसके अपने फ़ायदे हैं। उस दिन सुबह सुबह मैं अपना भी खाना मतलब बना के रख देती हूँ। तो जी ये जो सब्ज़ी है ना, ये मेरी है कल की, सही बताऊँ तो कल है ना ये बच गई थी। ये थोड़ी सी आलू गाजर मटर मैंने बनाई थी, और ये बनाई थी मैंने दोनों टाइम की। वो फिर दूसरे टाइम मन नहीं किया मेरा, और मैंने बना ली थी फिर कुछ और, शायद दाल बनी थी, हाँ। तो ये ना थोड़ी सी मुझे मीठी मीठी लगती है ऐसे ही खाने में, तो टेस्ट नहीं आया था, मतलब ऐसे ही रखती थी कि अच्छी नहीं लगेगी। फिर ये ना मैंने सोच लिया था कि सुबह इसकी ना स्टफिंग करके इसके पराठे बना लेंगे, तो ये ठीक काम चल जाएगा। सब्जी भी नहीं बनाई है मैंने, और ये स्टफिंग से ना इसका टेस्ट चेंज हो जाता है सब्जी का। मतलब खानी तो है ही सब्जी, कैसे मर्जी भी खाओ, तो जो टेस्टी बने कोई भी चीज़ तो उस तरीके से खाओ तो फिर अच्छा भी लगता है खाने में। फिर ऐसे ही खाने में फिर वो होता है ना मन मार के खाने वाली चीज़ें। तो ये उस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, और अब इसके ना पराठे बना लेंगे। लेकिन सब्ज़ी में ना, इस तरह की सब्ज़ी में थोड़ी सी नमी, तो बेशक सूखी हो लेकिन थोड़ी सी नमी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना कि 2 पतली पतली रोटियाँ बनाती हूँ, बहुत पतली पतली सी, और उसके अंदर बीच में ये मैं इसको रख देती हूँ, जो मुझे स्टफिंग ये मैंने तैयार की है। तो इस स्टफ़ को मैंने बीच में रखा, और ऐसे करके दूसरी रोटी को इसके ऊपर से ऐसे रख के और साइडों से इसको अच्छे से दबा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नमी वाली चीज़ें हैं ना, जिसमें थोड़े से ऐसा हो तो वो उस तरीके से नहीं बनती, पूरा चकले पे बेलन पे चिपक जाएगा वो वाला। और स्टफिंग है ना ज़्यादा ही अच्छी लगती है पराठे में। अगर वैसे सिंगल वाला बनाते हैं ना, तो उसमें फिर कम करनी पड़ती है स्टफिंग, वो पूरा फिर चिपक चिपक जाएगा अगर मैं ज़्यादा हैवी उसको करूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने ये वाले पराठे बनाए हैं, जिससे ना ये ज़्यादा स्टफिंग में ही मज़ा आता है। और पराठे मैं घी में ही बनाती हूँ, देसी घी में। तो इधर आ गए थे हस्बैंड भी देखने के लिए कि मेरा कितना हो गया है खाना, कितनी देर में रेडी हो गया। तो हो जाएगा अभी 10 मिनट में, इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ना अभी 2-3 बन भी चुके हैं। तो अभी जल्दी जल्दी बस ये बना के खाएंगे, और ना ये खाएंगे शायद हम बालकनी में, धूप में मज़ा आता है खाने में। उस बालकनी में तो थोड़ा लंबे टाइम तक धूप होती है, तो वहाँ पे भी ना थोड़ा सा ठीक है, धूप भी मिल जाती है और खाना भी अच्छे से हो जाता है, और बाहर के ऐसे देखने को भी मिल जाता है, फ्रेश हो जाता है माइंड। क्योंकि ये ना सारा दिन घर में बंद है पूरा, और फिर बोर से हो जाते हैं एक जगह बैठे बैठे काम करते करते। तो ना सारे काम एक साथ ऐसे ही चलते हैं, तो इन्जॉय भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, बॉडी के लिए भी ठीक है, धूप ज़रूरी है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैं समेट रही हूँ, अभी मैंने खाना खाया नहीं है, किचन को मैं साथ साथ ही समेटती हूँ।
तो ना अभी ये किचन हो जाएगी क्लीन और बर्तन भी मैं कर दूँगी एक साथ। अभी खाने से पहले जितने बर्तन होते हैं ना तो वो भी सिमट जाएंगे और किचन भी क्लीन हो जाएगी, तब खाने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये हाथ वाथ धो लिए हैं मैंने और अब लगाऊंगी सबसे पहले सफाई। इसलिए भी ज़रूरी करती हूँ मैं खाने के साथ साथ, क्योंकि खाना बनाते ही ना मैं भोग लगाती हूँ पहले। तो यही किचन में ही इधर कॉर्नर में यहीं पे होता है मेरा भोग लगाने का, और वो तभी लगता है जब किचन साफ़ होगी, बर्तन भी मतलब वहाँ पे सिंक भी साफ़ होगी। तो ये सारे काम हो गए हैं एक साथ और अब मैं फ्री भी हो जाता है काम। तो भाई खाना खा के मज़ा आ गया है धूप में, और अब बैठते हैं काम के लिए। और ये देखिए, ये मैंने उरेब पट्टी ली है 1.5 से 2 इंच की, और इसको ऐसे मैंने सिल लिया है उरेब पट्टी को। और ये जो बीच से जो कपड़ा होता है ना, इसको एक्स्ट्रा को मैंने कट कर दिया है और बहुत थोड़ा सा रखना है हमें। और नाखून से ना इसको दोनों तरफ करके और इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। और ये चीज़ें हैं ना बिल्कुल ऐसे। दूसरा कपड़ा मैं अभी लगाऊंगी, इसको भी वैसे ही सिलेंगे। एक्स्ट्रा बाहर इधर उधर थोड़ा थोड़ा सा निकल जाएगा इसमें फिनिशिंग के लिए। तो ये ऐसे ही ना मैंने 3-4 पट्टियाँ ऐसे ले ली है। ये डोरी बनेगी अभी, तो डोरी बनानी बताऊंगी मैं बिल्कुल इजी तरीके से, जो बहुत ही मेहनत कम। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा डोरी लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। पहले इतना मुझे डोरी लगाने का कैसे इतनी जल्दी निकलती है उसका आइडिया नहीं था। तो अभी मैं आपको ना इजी टेक्निक बताऊंगी कैसे बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, वो 1.5 से 2 इंच का कपड़ा ना मैंने फोल्ड करके, और लगभग वैसे एक पैर से ना कम रखनी है हमें ये सिलाई जो लगानी है। तो एक पैर से थोड़ी कम रखना, उससे क्या होगी ना कि पतली आएगी पाइपिंग। तो ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा इधर निकाल देंगे, जो निकलता है ना बचा हुआ जो कपड़ा होता है, तो वो निकाल दिया है मैंने। और ये देखिए, एक टूल आता है मार्केट से पाइपिंग को निकालने के लिए, ये मैं लेके आई थी, और अब तो काफ़ी दिन से ना मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और डोरी निकालने में ये बहुत ही आसान, मतलब इतना है कि भाई चुटकियों में काम हो जाता है। तो ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे, जो मेरे काम को ना आसान बना देती है। तो ये मेरे ख्याल से वो आ गया होगा 50-60 रुपये का, मुझे इतना याद तो है नहीं अभी। तो इसको ना इसमें ऐसे पाइपिंग में इंसर्ट करना है, बहुत ईजी है ये निकालना। तो इसको सारे कपड़े को हम देखो ऐसे करके ना इसको पूरा ऊपर तक ले आएंगे। जो इसकी स्टार्टिंग में ना एक पिन होती है, एक ग्रिप सी बनी होती है हुक की तरह, तो ये चीज़ मैंने बाहर निकाल ली है। और ना इसको, इस ग्रिप को ना ऐसे कपड़े में अटका लेंगे। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। ये देखो, बीच से मैंने थोड़ा सा लगभग है ना 1/4 इंच जो होता है ना, यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है। इसकी सुई की तरह नोक होती है इसकी एक, तो वो इसकी ग्रिप के लिए होता है। और इसको ना ऐसे लॉक असल में लॉक लगता नहीं है इसमें, लेकिन वो कुंडा सा है ना, वो ऊपर की तरफ हो जाता है, और धीरे धीरे ये ना मतलब उसका कपड़ा उल्टा होना शुरू कर देता है। वो अंदर की तरफ खिंच के जब जाएगा ना, तो ये चीज़ उसको ग्रिप जो है उसकी, वो अंदर कपड़े को खींच लेती है। और ये देखो ऐसे ना बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और धागे से, सुई से जो हम निकालते हैं ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी धागा टूट जाता है, कभी कुछ है, तो डोरी लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है। और इस तरीके से लगाओगे तो फिर बिल्कुल ही इजी मेथड है ये, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। टेलर वगैरह यही यूज़ करते हैं। पहले तो जब कोई ऐसे देता था ना डोरी लगाने के लिए मुझे, तो मैं सोचती थी कि इतना टाइम तो मेरा इसी में चला जाएगा। तो ये है, आप भी इसको यूज़ करना, क्योंकि ये चीज़ें ना काम को इजी करती हैं। और ऐसे टूल्स जहाँ हमारा टाइम सेव हो रहा हो ना, तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। तो ये बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है जिसको सोचा जाए। तो ये देखो कितनी देर में ही, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। और एकदम बारीक, आप ना कितनी भी बारीक निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये टूल मोटे मोटे काम करने के लिए ही हैं, मतलब पतली नहीं बनेगी। तो इसमें ना आप कितनी भी पतली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजीली, बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ ये देखो रेडी कर दी है मैंने। और ये अभी ना ब्लाउज़ में लगेगी, तो इसलिए फिर मुझे ये बनानी थी, तो इसका मैंने वीडियो बना ली है। तो ये अब इसी का ब्लाउज़ है, इसी में लगेगी ये ना पाइपिंग जो है, इसी में लगानी है मुझे। तो पहले मैंने यही निकाल ली थी। तो अब हो गया है हमारा चाय का टाइम, क्योंकि ना कई घंटे हो गए काम करते। बीच में खाना बनाया था मैंने उठ के, और लगे हुए थे। तो अब लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, तो अभी पी लेंगे चाय।
तो जी यहाँ चाय चढ़ा के ना मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम जो थोड़े से बार बार फैल जाते हैं ना किचन में, वो समेट लेती हूँ। और चाय यहाँ पे मैंने सिम कर दी है क्योंकि छोटा पतीला है और चूल्हा है बड़ा। तो यहाँ पे जो बर्तन धुले थे दोपहर को खाने के टाइम, खाने से पहले और खाने के बाद जो थे वो सूख गए हैं। मेन क्या है ना, बर्तनों का सुखाने में भी टाइम लगता है, तो मैं ऐसे कपड़े से अलग से मेहनत नहीं करती, ऐसे ही छोड़ देती हूँ टोकरे में। और अगले बार जब मैं किचन में आती हूँ कुछ दूसरा काम करने के लिए, तो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में जब भी आती हूँ ना, तो सूखे मिलते हैं और फिर उनको जल्दी से सेट कर देती हूँ। और ये जो नारियल है ना, ये देखो, ये वो थे बाल वाले नारियल, और ये बहुत दिन से रखे हुए थे, बहुत लगभग 8-10 महीने से। ये किसी मंदिर में गए थे हम, वहाँ से प्रसाद मिला था हमें, और ये इतने सूख गए हैं ना कि अभी इसको खोल के ले आए हैं हस्बैंड छील के बाहर, और ये देख लेते हैं। और ये तो ना बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, एक तो वेस्ट ही हो गया है, ख़राब हो गया है, क्योंकि ये पानी वाले नारियल थे और इसको रखे रखे ना ये अपने आप ही इसका गोला बन गया है। और ये दूसरे वाला देख लेते हैं, इसको खोल के ये कैसा निकलेगा। तो ये कुछ ठीक लग रहा है। वैसे हल्का इसका थोड़ा सा पीलेपन पे है इसका अंदर से ना पोर्शन, लेकिन वैसे फ्रेश है, खुशबू से पता लग रहा है कि बिल्कुल। तो जो पीला हो गया था ना नारियल, जो ख़राब लग रहा था मुझे, वो मैंने चींटियों को डाल दूँगी। और चींटियों को डाल देंगे इसमें थोड़ा सा आटा और मीठा मिला के ना, तो वो ठीक रहता है, चींटियों को भी जिमा देना चाहिए ऐसे। और यहाँ पे मेरी चाय हो गई है बन के रेडी, और पतीला भी मैं साथ साथ कर देती हूँ यहाँ। तो जी यहाँ पे चाय हो गई है हमारी रेडी, तो सबको दे देते हैं, ज्योति को, फिर हस्बैंड, मैंने भी ले ली है। तो गाइज़ अब हो गया है यहाँ पे 7, 7:30 का टाइम, और ना हस्बैंड के हाथ में कई दिन से लग गया था एक कांटा, पता नहीं कहाँ से लग गया, और वो ना पेन कर रहा था। तो उन्होंने अभी बताया कि ऐसे ना हाथ में कुछ पेन हो रहा है और कुछ लग रहा है कि कुछ चुभा हुआ है इसमें। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ इसमें है कुछ ऐसे। तो फिर ये मैंने प्लग कर निकाल लिया है, मैं प्लग कर ले आई हूँ और उससे निकालूंगी। पहले वैसे मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे ना दिखा नहीं अच्छे से, लेकिन ऐसे दिख रहा था कि है कुछ ज़रूर। तो चश्मे से अभी मैं निकाल देती हूँ प्लग कर से इसको। और बहुत ज़्यादा ना, मतलब दिख ही रहा था बिल्कुल ऐसे उभरा हुआ, और वो ऐसे पकने को हो रहा था, तो वो चीज़ मैंने अभी इधर साफ़ कर दी। तो गाइज़ यहाँ बज चुके हैं अब रात के 10, डिनर हो चुका है, और उसके बाद लास्ट वाले कुछ काम बाकी हैं अभी मेरे। लास्ट में सोते टाइम दूध लेते हैं, और यहाँ पे ना मैंने रख दिया है वो गाय के जो उपले होते हैं ना, उसको थोड़ा सा टुकड़ा मैंने गैस पे रखा है दूध के, एक गैस पे जो है चूल्हे पे मैंने दूध रखा है पीने के लिए। और लास्ट में जो मैं ये काम करती हूँ ना, सुबह पक्षियों के लिए दाना 1 कटोरी वो मैं भिगोती हूँ। और ये जो मैंने गैस पे रखा है उपला जो है, इसकी ना पूरे घर में, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, पूरे घर में इसकी वो करूँगी गूगल वगैरह डाल के। और ये पूरे घर को ना मतलब ऐसे पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए होती हैं ये चीज़ें। और ना एक अच्छी सी खुशबू, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे, उसमें ना ऐसे मिक्स हैं कुछ चीज़ें, तो वो अच्छा लगता है मेरे को। तो रात को सोते टाइम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे ही डाल के उस पर उपले पे। तो गाइस घर के तो यही थे काम जो मेरे अब हो गए हैं लगभग सारे। और बस अभी फिर दूध पी के कर लेंगे ब्रश, और ब्रश करके चेंज करूँगी कपड़े। और उसके बाद जो है बचता है मेरा एडिटिंग का काम, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी जब तक नींद आएगी ना, जब तक मैं कर लूँगी, अब पता नहीं कितना कर पाऊँगी, और बची हुई फिर मैं सुबह कर लूँगी वो। और बस इतना ही है आज के व्लॉग में गाइज़। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।